नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए दोस्तों रूपमणि द प्लेटफॉर्म का हम लोग टेस्ट सीरीज को चलाए थे, जिसका हम लोग टेस्ट सीरीज संख्या 21 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले टोटल 20 तक आप लोग का जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों रूपमणि द प्लेटफॉर्म का 21 जो आपका सेट है उसको हम लोग कवर करेंगे। साथियों, इस बुक में जो दोस्तों सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का आप लोग का जो है टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किए थे और इसमें टोटल 28 जो है आपका सेट दिया गया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। देखिए, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा। देखिए, माइकल फैराडे के द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1831 में। कब किया गया था? 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वहीं पर अगर देखा जाए दोस्तों, ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा डायनमो जो हो जाएगा ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी आपका जो है विद्युत चुंबकीय, कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोनों पॉइंट को याद रखेगा और आप लोग इसमें भी याद रखेगा 1831 में जो है माइकल फैराडे के द्वारा इसका जो है खोज किया गया था। ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन सी है। देखिए, पृथ्वी पर 2 सबसे जो है अधिक वर्षा वाले स्थान कौन सी है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मासिनराम और चेरापूंजी। ये दोनों आपका मेघालय में है और ये भारत में स्थित है दोस्तों। अगर भारत में सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा तो आपका मासिनराम में होती है, उसके बाद आपका चेरापूंजी में होती है। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा कि पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक जो है ना यानी एक वर्ष में 280 जो है सेंटीमीटर वर्षा होती है। वो कौन कौन से स्थान है? तो आपका मासिनराम और चेरापूंजी दोनों आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित है? बताइए कौन सी हो जाएंगे। इसमें आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित कौन से अनुच्छेद है दोस्तों। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद आपका हो जाएगा कितना? तो अनुच्छेद 323 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 323। यहाँ पर 315 से लेकर स्टार्ट, यहाँ पर 3 अनुच्छेद यानी यूपीएससी का जो गठन किया गया है अनुच्छेद 315 से लेकर कहाँ तक किया गया है? तो 323 तक किया गया है। ठीक है, 327 तक किया गया है। आप लोग ऑप्शन यहाँ पर सी को दिए होंगे तो सभी साथियों का आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, यहीं पर देखिएगा दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है यानी यूपीएससी का गठन जो दोस्तों कब किया गया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, ये कब किया गया था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1926 में। कब किया गया था दोस्तों? यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की गठन जो है ना 1 अक्टूबर को दोस्तों, 1 अक्टूबर 1926 को जो इसका गठन किया गया था। ठीक है, याद रखेगा इसको भी। और दोस्तों, यूपीएससी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस, यूनियन पब्लिक। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनियन पब्लिक सर्विस। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो कमीशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, इसका जो है यानी कि इसका हेडक्वार्टर यानी यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका नई दिल्ली हो जाएंगे। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएंगे। इसको भी ध्यानपूर्वक याद रखेगा। अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 300 जो है आपका 23 तक में जो है यूपीएससी का गठन किया गया है। ठीक है,
संघ लोक सेवा आयोग का गठन तो किया गया है, लेकिन किस भाग में, भाग भी पूछा जाता है आपके परीक्षा में, तो भाग आपका कितना हो जाएगा, तो दोस्तों भाग 14 में इसका गठन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो आप सभी को पता है या आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों यूपीएससी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। यह भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना यानी कि PMRPY की जो है शुरुआत जो है कब की गई थी। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी प्रोत्साहन यानी योजना की शुरुआत जो किया गया था, ये कब किया गया था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी, यानी 9 अगस्त 2016 से किया गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दोस्तों रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत जो किया गया था ये तो 2016 से हुआ था, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा योजना आयोग, ठीक है, एक जो है योजना आयोग का तो गठन किया गया था भारत में, लेकिन योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। किसको, तो योजना आयोग का गठन किया गया था भारत में। ठीक है, यहीं पर याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो इसका उपाध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, लाल नंदा हो जाएंगे, यहां पर याद रखिएगा इस पॉइंट को। अच्छा, यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा है तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, जो योजना आयोग का जो नया नाम जो अभी दिया गया है 2015 में, नाम तो बदला गया है। और दोस्तों योजना आयोग का जो है ना पूरी तरह से जो बंद कर दिया गया था, ये 2014 में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन उसका ही दोस्तों योजना आयोग का ही दूसरा का नाम जो नीति आयोग रखा गया था, ये कब से, इसका स्थापना कब किया गया था, यानी नीति आयोग की स्थापना जो किया गया था ये कब किया गया दोस्तों, तो यहां पर याद रखिएगा आपका जो गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, यानी योजना आयोग के यानी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं इनके अध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग यहां से सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे कि तीसरे पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 ईस्वी के दौरान भारत के समक्ष प्रमुख आर्थिक चुनौती कौन थी या क्या थी दोस्तों, आर्थिक चुनौती। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहां पर देखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही दोस्तों 1961 से 66 में जो हुआ था, ये क्या हुआ था दोस्तों, तो विदेशी मुद्रा संकट हुआ था दोस्तों भारत की ओर। ठीक है, यहीं पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जस्ट जो है 1 साल बाद यानी 1962 में जो हुआ था भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत और चीन के यानी चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें जो कहा गया था दोस्तों कृषि और उद्योग दोनों को यानी कि जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में ये कृषि और दोस्तों उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था, लेकिन इसमें जो बहुत कम जो है विकसित हुआ था दोस्तों। ठीक है, और वहीं पर देखिएगा दोस्तों 1965 में जो हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था, तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और क्या क्या याद रखना है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर 1900 जो आपका जो है 65-66 में जो है ये भारत में भयंकर जो है क्या हुआ था, तो अकाल पड़ा था दोस्तों। क्या हुआ था, भयंकर अकाल आया था दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। और 1964 में क्या हुआ था दोस्तों, रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था, तो 1964 में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ किया गया था तो दोस्तों झारखंड में। कहाँ, झारखंड में जो दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से किया गया था। और भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 1962 में, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था। और ये किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था दोस्तों, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। और इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा बहुत जो है ज्यादा अकाल दोस्तों भारत में पड़ा था, याद रखिएगा। यहां से इतने सारे पॉइंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपके परीक्षा में एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पटना हाईकोर्ट के जो है वर्तमान 2026 के मुख्य न्यायाधीश कौन है।
चलिए बताइए, आप लोग बताइए, करंट का क्वेश्चन है कि पटना जो है हाई कोर्ट जो है वर्तमान 2026 के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो साथियों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको सेट में करवा रहे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन हमने इस सेट से सभी क्वेश्चन को हमने टाइप करके लेकर आए हैं, ठीक है। टाइप करके अगर लेकर आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के पास एक सुविधा हो जाता है पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है। तो पीडीएफ आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास एप्लीकेशन है टेलीग्राम, तो वहां से आप लोग डायरेक्ट सर्च कीजिए नीतीश स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आप लोग चैनल के लोगों से ही मिल जाएंगे, सबसे ऊपर में ही, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग ऐसे भी नहीं ज्वाइन हो रहे तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले इस आपको जो है क्लास को सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। यहां पर देखिएगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पटना में यानी क्या पूछा गया दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि पटना हाई कोर्ट वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। न्यायाधीश जो है संगम कुमार साहू, ऑप्शन यहां पर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए राजभाषा का उल्लेख जो किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद 343 में जो है राजभाषा का गठन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर आगे दोस्तों यहां पर क्या करना है दोस्तों, यहां पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका ए हो जाएगा। अच्छा यहां पर देखिएगा राजभाषा का तो गठन किया गया है यहां पर जो राजभाषा का जो है अनुच्छेद 343 से लेकर 51 तक है इसका, ठीक है। और भाग कितने में दोस्तों, तो भाग यहां पर 17 में है। देखिए राजभाषा पूछा है किस भाग में है, तो भाग 17 में है। अनुच्छेद 143 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखेगा कि तवांग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए तवांग मठ के बारे में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बन सकता है हमने सारे क्वेश्चन कराएंगे और आगे भी कराएंगे, और जितने भी आप लोगों को आप डेली जो क्लास चलेगी उसमें भी कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पर तवांग मठ के बारे में पूछा गया दोस्तों, ये किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो है आपका जो है सबसे बड़ा मठ हो जाएंगे, कौन सा, तवांग मठ हो जाएंगे। ये किस राज्य में है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं पर देखिएगा पूरे विश्व में अगर देखा जाए, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है आपका मठ कौन सा हो जाएंगे, तो यहाँ पर पूरे विश्व में अगर पूछा जाए तो भारत में जो है तवांग मठ ये दूसरे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर आपका एक चीन का जो है मठ है, ध्यान में नहीं आ रहा है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भारत से संबंधित क्वेश्चन को याद तो रखना ही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे कि समस्तीपुर जिले के वर्तमान पुलिस जो है अधीक्षक यानी कि एसपी कौन है। यानी समस्तीपुर जिले के जो अभी पुलिस जो अध्यक्ष जो है यानी एसपी कौन है दोस्तों। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अरविंद प्रताप सिंह जो हो जाएंगे, ये आईपीएस जो हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो आईपीएस हो जाएंगे ये अरविंद कुमार सिंह हो जाएंगे। समस्तीपुर के जो है ये नई जो है जिले यानी कि जो है अध्यक्ष बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। साथियों आप लोगों के सामने ये नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल है, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस क्लास को आप लोग अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चैनल को होम पेज में जाइएगा, यहाँ से आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पेज का लिंक यहाँ से मिल जाएंगे, तो ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मानते हैं बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उसके बाद आप लोगों का जितने भी अदर एग्जाम है लगभग आपके परीक्षाओं की तैयारी करवाया जाता है, और बिहार पुलिस मद्य निषेध की जितने भी आपका CSBC के द्वारा करवाया जाता है कंडक्ट, सभी एग्जामों की तैयारी यहां पर करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इराक की जो राजधानी कौन सी है। देखिए इराक की राजधानी पूछा गया है, तो इराक की राजधानी आपका बगदाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इराक का मुद्रा पूछा है, तो क्या हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिनार, ये आपका मुद्रा हो गया, ठीक है। इसको भी याद रखें क्योंकि मुद्रा भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इराक की जो है राजधानी कहाँ है, तो बगदाद, इसकी मुद्रा क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों
दिनार हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर देखिएगा दोस्तों, ईरान की राजधानी कहाँ है? ठीक है, ईरान की, देखिए एक इराक है और एक ईरान है। ईरान की राजधानी आपका जो है तेहरान हो जाएंगे। आप लोग इसको भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये दोनों बहुत बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल ये कहाँ से होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो होती है ये कहाँ से होती है दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका तिब्बत के आपका जो है क्या चुलीमा झील से होती है। कहाँ से? तिब्बत के चुशीला झील से होती है। सॉरी, यहाँ पर चुशीला झील है, यहीं से होती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत यानी चीन से होकर तो भारत में प्रवेश करती है। लेकिन भारत में यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है और तिब्बत में जो है इसको किस नाम से जानते हैं? देखिए, तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए दोस्तों, भारत में जब प्रवेश करता है, यहां पर मैप के अकॉर्डिंग समझाएंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया है। ठीक है, यहां पर देखिएगा आपको, जैसे यहां पर ये भारत का नक्शा है। ठीक है, यहां पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा नेपाल और ये सारे आपका तिब्बत वाले एरिया हो जाएंगे। ठीक है, ये तिब्बत वाले एरिया हो जाएंगे। यहां पर देखिएगा ये तिब्बत वाला एरिया है। यहां से गंगा नदी का जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होती है और यहां से जो है तिब्बत होते आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद आपका जो है असम में आती है। असम में आने के बाद इसके बाद आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखेगा, जो बांग्लादेश में जो है ना यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। किसके? जमुना के नाम से। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन जैसे पूछा गया था बिहार दरोगा के परीक्षा में, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, इस बार दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो हिमालय के, ठीक है, हिमालय पर्वत के किस भाग से निकलती है? तो हिमालय पर्वत के जो है उत्तरी भाग से निकलती है। किस भाग से? उत्तरी भाग से जो है निकलती है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत बार क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो पूछ लिया गया है। तो आप लोग अच्छी तरह से ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अगर देखा जाए तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपका हो जाएंगे। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी है, जिसकी लंबाई आपका कितना होगा? तो 2500 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके और किसके बीच हुई थी? तो पानीपत का 203 युद्ध चला था। कौन कितने? तो 3 युद्ध लड़ा गया था पानीपत के, 3 युद्ध। ठीक है, पहला आपका 1526 में, दूसरा 1556 में, ठीक है, तीसरा 1761 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तीसरा युद्ध के बारे में पूछा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और 1761 ईस्वी में तो हुआ था दोस्तों, किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद मराठाओं के बीच युद्ध हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है यानी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति, क्या पूछा गया? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय किसके द्वारा निपटारा किया जाता है? जैसे आप सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो आपका चुनाव में जो है मामला गड़बड़ होता है, तो उसको उस विवाद को जो निपटारा करने के लिए कौन इसको जो है निपटारा करते हैं या इसके कौन सहायक होते हैं? तो राष्ट्रपति को खुद चुनाव हो रहा है तो ये तो होंगे नहीं। यहाँ पर आप लोग उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा है, ये भी नहीं रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप सभी जानते हैं, यहाँ पर क्या याद रखना है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव में अगर विवाद होते हैं तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा जो है इसको जो है सुलझाया जाता है? अनुच्छेद 71 के द्वारा। अनुच्छेद 71 के द्वारा इसके निपटारा किया जाता है। आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये भी आप लोगों को लेवल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC और आगे ग्रुप D आने वाले हैं, तो यहाँ पर सभी एग्जामों की तैयारी आपको बेहतर फ्री तैयारी करवाया जा रहा है। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो तमिलनाडु में स्थित है?
तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपका दोड्डा बेट्टा हो जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अच्छा, नीलगिरी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, अच्छा यहाँ पर देखिएगा नीलगिरी अभी जो है सबसे पहले याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी या नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेट्टा है, ये किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, तमिलनाडु में तो स्थित है, लेकिन नीलगिरी की स्थापना जो किया गया था ये कब किया गया था, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नीलगिरी की स्थापना जो किया गया था 1986 में, कब किया गया था, 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। ये भी सारे क्वेश्चन को याद रखना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन का जो है कब अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन को कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और भारत के राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था वंदे मातरम। ठीक है, गीत का वंदे मातरम। ठीक है, मातरम हो जाएंगे इसके राष्ट्रीय गीत हो जाएंगे। यहीं पर दोस्तों इसको भी जो है कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को भी, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये दोनों याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि एनटीपीसी का स्थापना कब हुई थी। जो आरआरबी ग्रुप डी में जो आरआरबी में जो आपका एनटीपीसी होता है, आरआरबी एनटीपीसी जो होता है रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी को निकाला जाता है। और एनटीपीसी क्या है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों एनटीपीसी की स्थापना जो हुई थी ये 1975 में हुआ था। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुआ था, 1975 में। एनटीपीसी की फुल फॉर्म भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो नेशनल, ठीक है, नेशनल क्या होता है आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यहां पर एनटीपीसी का स्थापना नेशनल थर्मल, ठीक है, थर्मल हो जाएगा, थर्मल पावर। ठीक है, पावर, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा कॉपरेशन, COPRATION, यानी कि कॉपरेशन आपका हो जाएंगे, यहां पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 18 है कि हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन जो होते हैं दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और आपका ट्रिटियम होती है। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। अगर आपके परीक्षा में हाइड्रोजन पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी तक तो डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जैसे बिहार दरोगा के एग्जामों में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको बताना है कौन कौन से भी होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको दिया जाएगा, जैसे बिहार पुलिस का ये अब यानी बिहार दरोगा का यानी SI का जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसी तरीके से पेपर पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की ऊर्जा को आमतौर पर किस में मापा जाता है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, चलिए बताइए। तो भोजन की ऊर्जा को आमतौर पर जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरी के द्वारा। किसके द्वारा, कैलोरी के द्वारा जो है मापा जाता है भोजन, यानी कि जो है यानी क्या पूछा गया, भोजन की ऊर्जा जो है कैलोरी के द्वारा मापा जाता है। आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जलकुंड बांध ये बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिएगा जलकुंड क्या हो जाएगा, जलकुंड, ये जलकुंड जो है बांध ये किस राज्य में स्थित है। साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी साथी बताइए क्या हो जाएगा, मुंगेर। मुंगेर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। जलकुंड जो है ना बांध बिहार के किस जिले में है, तो मुंगेर जिले में है। ये बिहार पुलिस पिछले वर्ष क्वेश्चन आया हुआ है था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि दुर्गावती बांध बिहार के किस जिले में है। देखिए दुर्गावती पूछा गया है ना, तो दुर्गावती बिहार यानी दुर्गावती जो है ना बांध ये बिहार के किस जिले में है, कैमूर में। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, तो साथियों 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे, कैमूर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आपका पटना हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही आसान क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है पिछले वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन हम लोग न्यू पैटर्न पर देते हैं, जिस पैटर्न पर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपालों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जो है जनसंख्या वाला जिला कौन सी है। तो सबसे कम जनसंख्या आपका शेखपुरा हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएंगे ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों शेखपुरा। और सबसे ज़्यादा पूछा है तो आपका पटना हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि वर्तमान में 4 फरवरी 2025 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल है? करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए करंट का क्वेश्चन आप लोग बताइए कौन हो जाएंगे आंसर। तो वर्तमान में क्या पूछा गया? तो वर्तमान में जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी यानी अस्थायी जो सदस्य कौन बने हैं? तो राइट आंसर आपका पाकिस्तान हो जाएंगे, ठीक है। ये अस्थायी सदस्य है, याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका मतलब हुआ कि सुरक्षा नहीं कर सकता है, ये अस्थायी सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने आपका जो है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जो है ना कहाँ किया है? चलिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर में किया है, जम्मू के आपका सोनमर्ग जो है आपका जगह है वहीं पर किया गया है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है और कुछ क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर भी है। अब जो भी आपको सीट में से दिया गया था क्वेश्चन, वे सारे क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न पर है, ठीक है। चलिए भारत के जो है ना, भारत के वर्तमान 2025 से 26 विदेश मंत्री कौन है? यानी कि भारत के वर्तमान में जो है अभी जो है 2025 के 26 में जो विदेश मंत्री अभी कौन है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर एस जो है जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएंगे, जो कि भारत अभी जो है भारत के विदेश मंत्री आपका हो जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आप लोग एक क्वेश्चन को आंसर यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर जो है आपका गणित दिवस यानी कि जो है गणित दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व गणित दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। और एक क्वेश्चन और बताइएगा दोस्तों, एक और क्वेश्चन बताइएगा, कौन से क्वेश्चन है दोस्तों? यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है जैसे आप लोग जानते हैं कि आपका जो है यानी कि जो है संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यानी कौन कौन जो है आपका जो है शब्द आते हैं संघ सूची के अंतर्गत, आप लोग जरूर कमेंट करके क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी से आप लोग का निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। और जितने भी हमने फैक्ट बताए हैं सभी फैक्ट को अगर याद रखते हैं तो आपकी परीक्षा में उम्मीद करते हैं कि लगभग आपका जो है जिस तरीके से अभी करवा रहे हैं लगभग 70-75 क्वेश्चन आपको प्लस आपको जो हम लोग करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य बना के रखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर ये क्लास करते हैं और हमारे साथ डेली अगर जुड़ते हैं तो, ठीक है। चलिए लेकिन आप लोग कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन में यहीं तक, तब तक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद।